हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल के अध्याय 5 जो कि है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे गए हैं, इन सभी का उत्तर जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, सही को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे आपको 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, तो सही ऑप्शन पे जो सही विकल्प है उस पे आपको टिक लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से जो सुइटेबल हो यहाँ पे आपको यूज करके इन खाली स्थानों को भर देना है। और चौथा प्रश्न है, क्रियाकलाप है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, लोग अपनी शिक्षा, ज्ञान, कौशल, अनुभव और मेहनत के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तथा उन्हें उपयोगी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाता है। स्वस्थ, शिक्षित और कुशल लोग किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, यानी कि किन कारणों से जो है कहीं कहीं पे जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं कहीं पे जनसंख्या बहुत कम है, इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विश्व में जनसंख्या का वितरण निम्नलिखित कारणों से असमान है। पहला है स्थलाकृति, यानी कि वो मैदान है, मैदानी इलाका है या पर्वतीय क्षेत्र है या रेगिस्तानी इलाका है, स्थलाकृति पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है जलवायु, फिर उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता, खनिज संसाधन, रोजगार के अवसर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। इन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में बहुत कम होती है। तो जहाँ कहीं पे भी जल की उपलब्धता आसानी से है, रोजगार के अवसर हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो भी कारण यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सब अगर वहाँ पे उपलब्ध होंगे तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के मुख्य कारण हैं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, मृत्यु दर में कमी, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, है ना। और कई देशों में जन्म दर अभी भी अधिक है, ये भी एक कारण है। इन्हीं कारणों से विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहला कारण, ठीक है, जो पहली भूमिका है जन्म दर। यदि किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक है तो वहां की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और दूसरा है प्रवास, जब लोग रोजगार, शिक्षा या बेहतर जीवन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान पर लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है तथा जहां के लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या घट जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय तथा आय की संरचना को जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अध्ययन से किसी देश की जनसंख्या की विशेषताओं का पता चलता है। छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है। तो बच्चों, जनसंख्या पिरामिड जो है आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन है। यह निम्नलिखित बातें बताता है, जैसे विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है, पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बच्चों, वयस्कों तथा वृद्धों की संख्या कितनी है, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति क्या है, भविष्य में जनसंख्या की संभावित दिशा क्या है। इस प्रकार जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या की संरचना को समझने में बहुत सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। पहला है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है।
ऑप्शंस दिए गए हैं। का में किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। खा में है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के सापेक्ष मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। और गा नंबर में है किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो बच्चों यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन गा सही जवाब होगा। किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, तो ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। का में है जन्म, मृत्यु और विवाह। खा में है जन्म, मृत्यु और प्रवास। गा में है जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे बच्चों सही जवाब होगा आपका जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। चलिए 2 का तीसरा नंबर है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। का ऑप्शन है 1 अरब, खा में है 3 अरब, गा में है 6 अरब। तो इसका सही उत्तर होगा गा 6 अरब। ठीक है, और 2 का चौथा नंबर है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ऑप्शन का में है जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण। खा में है जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहने लगते हैं। गा में है बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि विरल, अनुकूल, धरातल, कृत्रिम, उपजाऊ, प्राकृतिक, चरम और घना। लेकिन इनमें से केवल 4 को ही हमें फिलअप करना है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। जहाँ जहाँ पे ब्लैंक था, जहाँ जहाँ पे खाली स्थान था, वहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, अंडरलाइन किया हुआ है। इस तरह से था, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब वह खाली स्थान बसा हुआ बन जाता है, तो वह घना बसा हुआ बन जाता है। यहाँ पे क्या भरना होगा, घना। उसके बाद था, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत खाली स्थान, जलवायु, खाली स्थान, संसाधनों की आपूर्ति और खाली स्थान, धरातल आते हैं। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं कि इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत प्राकृतिक, उसके बाद जलवायु के बाद उपजाऊ, संसाधनों की आपूर्ति, है ना, और फिर अनुकूल, धरातल आते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हों और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हों, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, का में लिखेंगे, यदि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या अधिक हो तो हमें जो है अधिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी, अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी, बच्चों के खिलौनों और अन्य वस्तुओं की मांग अधिक होगी, भविष्य में कार्य करने वाली जनसंख्या यानी कि श्रम शक्ति जो है वो बढ़ेगी, बाल स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, खा नंबर में आप लिख सकते हैं कि यदि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कम हो तो विद्यालयों और शिक्षकों की आवश्यकता कम होगी, वृद्ध लोगों की जो संख्या है वो अधिक हो सकती है, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बढ़ेगी क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, पेंशन योजनाओं की आवश्यकता अधिक होगी, श्रम शक्ति में कमी आ सकती है। तो इस तरह से हमारा ये सेशन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।